नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम सोचता है कि जिन लोगों ने भी वे ऑफ सर्वाइवल को पढ़ा है और उसे आधे से छोड़ दिया था उन्हें भी फ्यूचर के बारे में पता है, बट जो सनकुक है उसकी नॉलेज फ्यूचर के बारे में इतनी है जब नोवेल बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर थी। तभी किम उसकी कैरेक्टर विंडो देखकर सोचता है क्या सिनेरियो के आगे बढ़ने की वजह से अब नोवेल आगे के पॉइंट पर बढ़ चुकी है और इनकी गेट ऑफ स्किल गायब हो गई है और अब ये फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी रीड नहीं कर सकते और अब ये एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह बन गए हैं। ये पढ़कर किम सोचता है क्या मैं भी एक दिन इनकी तरह कैरेक्टर बन जाऊंगा। इसी के बाद सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि कैरेक्टर मिन को तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ रही हैं, जिसे देखकर किम थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या ये कैसे हो सकता है कि उसे मेरे लिए फीलिंग आ रही हो। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे मुझ पर किसी तरह की फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि वो तो मुझ पर गुस्सा है। तभी किम सोचता है ओह एक सेकेंड, मैं ये भूल कैसे सकता हूँ उस एपिसोड के बारे में जब जनवू मिन से पहली बार मिला था और मिन को उसके ऊपर कुछ फीलिंग हो गई थी। अच्छा तो शायद ये इस वजह से है। तभी किम स्माइल के साथ बोलता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और मन में सोचता है मेरे मन में जो फीलिंग्स हैं लगता है वो बिल्कुल ही गलत है और दिखाया जाता है कि मिन सामने खड़ी होती है और उसे अजीब सी नजरों से देख रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सब लोग नेशनल म्यूजियम पैलेस के एंट्रेंस पर आ जाते हैं और उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि ये एक रियल म्यूजियम था और इसके अंदर 4 टाइगर ईवल कटिंग स्वॉर्ड पड़ी हुई थी जो कि 5 टाइम एस क्लास ग्रेड की थी। किम हंसते हुए मोबाइल देखते हुए बोलता है हम वही हैं जिसने इसके बारे में लिखा है, किसी को भी कोई भी क्लू नहीं होगा कि ये किसने लिखा है। जिसे सुनकर सनकुक स्माइल कर रहा होता है। किम आगे बोलता है अच्छा तो ये एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तभी गिलियंग बोलता है अगर इस तरह का आइटम एग्जिस्ट करता है तो क्यों ना हमें उसे पहले लेने की कोशिश करनी चाहिए। किम बोलता है अभी के लिए मुझे उस आइटम की जरूरत नहीं है। तभी किम हमें बताता है कि जो 5 टाइम एस ग्रेड क्लास की आइटम है ये काफी ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए और यूजुन इस आइटम को थर्ड टर्न में यूज करने वाला है और सभी लोग जिन लोगों ने बुक ऑफ रेवलेशन को पढ़ लिया है वो इस इंफॉर्मेशन के लीक हो जाने की वजह से इस स्वॉर्ड को एम करने वाले हैं। अभी सभी लोगों का ध्यान उस तलवार पर होगा तो इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम बाकी जगहों के रेलिक को ग्रैब कर सकते हैं। किम आगे बोलता है सभी से जल्दी ही बाकी पार्टीज को पता लग जाएगा हमारे मूव के बारे में तो हमें अपने मूव को जल्दी ही चलना होगा। तभी वहाँ पर एक डोका भी स्माइल करते हुए बोलता है ओ यहाँ पर देखो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं जबकि उनसे किसी ने पूछा या कहा भी नहीं है यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए, तो क्यों ना इन सभी बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए मुझे। ये देखकर किम हैरान होता है। तभी दिखाया जाता है जमीन पर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है मेन सिनेरियो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। मेन सिनेरियो 4 क्वालिफिकेशन ऑफ रूरल्स शुरू हो रहा है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा थ्रोन आ जाता है। तभी सिस्टम हमें बताता है कि ये ए डिफिकल्टी का मिशन है और जिसे 8 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। रिवॉर्ड में 10,000 कॉइन्स मिलेंगे और फेल होने पर आप रूरल्स के अंडर आ जाएंगे और आपको उनकी कमांड्स माननी पड़ेंगी। तभी हमें आसमान से दिखाया जाता है कि ये एक पिरामिड जैसा थ्रोन होता है जिसे 3 साइड से सीढ़ियां होती हैं और ये चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच होता है और इसका नोटिफिकेशन सभी लोगों को आया होता है जिसे देखकर सनकुक बोलता है एक और हिडन सिनेरियो। किम सोचता है ये अच्छा नहीं है क्योंकि अभी तक हमारा फ्लैग सिनेरियो भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी डोका भी आगे बोलता है काफी सारे कंफ्यूज फेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिनेरियो काफी ही स्लोली प्रोग्रेस करने वाला है। फोर्थ मेन सिनेरियो का ऑब्जेक्ट यही है कि तुम सब लोग गेस कर सकते हो कि नॉमिनेट करना उस इंसान को जो कि रूल करेगा इस थ्रोन पर बैठकर सभी को। ऐसा हो सकता है कि सभी रूरल इस चीज को डिमांड करें इस थ्रोन पर बैठने के लिए, बट यहाँ पर सिर्फ एक इंसान ही बैठ सकता है जो इसके लिए क्वालिफाई और वर्थी होगा। तो चलो ठीक है उसकी पहली क्वालिफिकेशन को रिवील करते हैं। तभी सभी को नोटिफिकेशन विंडो पॉपअप होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि क्वालिफिकेशन ऑफ रूलर कि एक रूलर बिल्कुल भी वीक इंसान नहीं हो सकता है, एटलीस्ट उसके पास ब्लैक कलर का फ्लैग तो होना ही चाहिए। किम स्क्रीन देखने के बाद सोचते हुए बोलता है धत्तेरी की फर्स्ट कंडीशन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, ये बिल्कुल
फुल नॉवल की तरह है। अगर मुझे ब्लैक फ्लैग चाहिए तो मुझे कम से कम 20 स्टेशंस को ऑक्यूपाइड करना होगा। तभी यू भी हैरानी से बोलती है, अभी हमें 10 और स्टेशंस को ऑक्यूपाइड करना होगा, बट हमारे नजदीक कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है जिसे क्लेम ना किया गया हो और हम उसे क्लेम कर सकें। किम बोलता है, ये कंडीशन इसीलिए ऐड करी गई है एग्जैक्टली क्योंकि आसपास कोई भी एम्प्टी स्टेशन नहीं बचा हुआ है। और किम हमें बताता है कि जहां तक मुझे अभी पता है यहाँ पर कोई भी रूलर नहीं है जिसके पास ब्लैक फ्लैग हो अभी तक। किम बाकी सभी लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग भूल गए हो यहाँ पर एक से ज्यादा तरीके हैं फ्लैग के कलर को अपग्रेड करने के। अभी सभी लोग एक साथ सोचते हैं कि हमें बाकी लोगों के फ्लैग को चुराना होगा रिप्रेजेंटेटिव से। तभी सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है कोई बोलता है अटैक और लोग तलवार लेकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी रेड जैकेट वाली लड़की भी बोलती है, सब कुछ भूल जाओ और सीधा म्यूजियम की तरफ भागो। और लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी कोई फाइट करते हुए बोलता है, चलो हम लेफ्ट से चलते हैं और ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। किम बोलता है, ये हमेशा से ही कोरिया था और अभी भी है। सनकुक बोलता है, क्या रिप्रेजेंटेटिव आपको डर लग रहा है? किम बोलता है, हाँ मैं खुद डरा हुआ हूँ, पर किम हमें बताता है कि मैं एक ऐसा इंसान था जो कि एक कंपनी मिनोसॉफ्ट में काम किया करता था, बट जब से किम डोगजा यानी कि मैं वे ऑफ सर्वाइवल के अंदर जीना शुरू किया है, यहाँ पर मैटर नहीं करता कि मैं मरूं या जीऊं, बट मरना तो एक दिन है ही। तो मैटर ये करता है कि मैं कैसे जी रहा हूँ और मैं क्या डिसाइड करता हूँ, और यही मुझे जीने की वजह और एक मीनिंगफुल लाइफ देता है। किम आगे बोलता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ऐसे जी रहा हूँ जैसे मैं जीना चाहता था। तभी दिखाया जाता है किम सबके आगे भागना शुरू कर देता है, उसी के पीछे गिलियंग, यू और सनकुक भाग रहा होता है। तभी वो सब लोग भागते हुए सियोल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री के सामने आ जाते हैं। किम उसी तरफ देख रहा होता है और बाकी सब लोगों को सांस चढ़ी हुई होती है। यू हाफते हुए बोलती है, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? किम बोलता है, तुम्हें यहाँ पर गैनपियो गोई को ढूंढना है। ये एक डिस्क शेप का रेलिक है और जो जोसन डायनेस्टी से बिलोंग करता है, बट मुझे ये नहीं पता है कि ये कौन से फ्लोर पर है। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को अलग हो जाना चाहिए जिससे हम इसे जल्दी से ढूंढ सकेंगे। गिलियन तुम यू के साथ जाओ और सनकुक तुम मेरे साथ आओ। तभी किम मुड़कर देखता है, कोई अटैक उनकी तरफ आता है। किम झुकते हुए बोलता है, इसको डॉच करो, सब लोग एक साइड पर आ जाओ, जल्दी करो हमें अंदर जाना होगा। दिखाया जाता है रेड कलर के एरो किम की तरफ ही आ रहे होते हैं। किम उनसे डॉच करते हुए सोचता है, ये सभी एरो मैजिक के साथ इन्फ्यूज्ड है और काफी ज्यादा एक्यूरेटली मुझ पर अटैक कर रहे हैं। ये कमीना कौन है जो इन्हें यूज कर रहा है? बस अब मुझे ये मत कहना कि ये कमीना आदमी हम सभी पार्टीज के मूव्स को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। तभी दिखाया जाता है कि एक आदमी हंसते हुए बोलता है, कहाँ पर है बुडिंग रूलर? अगर तुम मेरे रूलर के नीचे आ जाते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा और तुम्हारे मेंबर्स को भी छोड़ दूंगा। तभी दिखाया जाता है उस आदमी की कैरेक्टर विंडो के बारे में। इस आदमी का नाम च्यू वेंगिन होता है जिसकी उम्र 33 इयर्स होती है। तभी किम उसके अटैक से डॉज करते हुए सोचता है, धत तेरी की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ पर होगा। लास्ट हीरो हवैंग सैंग, मुझे पता था कि ये आदमी एक थोड़े टाइम के लिए एक्टर था, पर मैंने जब उस टाइम की इसकी हिस्टोरिकल लाइन सुनी थी तो मुझे लगा ही था कि अर्थ में जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें से किसी ने इसे चुना होगा। किम उसे देखते हुए सोचता है कि इसके पास इनक्रेडिबली लेवल की हाई स्टेमिना स्किल है। अगर मैंने अपने स्टेमिना को रेज नहीं किया तो मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा अकेले, बट थैंक्स करना होगा मुझे लास्ट सिनेरियो के लिए कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट मेरे पास काफी ही कॉइन्स हैं। तभी एक तीर किम के हाथ को छीलते हुए चला जाता है और किम एरोस को रोकते हुए सोचता है, धत तेरी की, मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपने 20 कॉइन्स को नहीं यूज कर सकता। तभी दिखाया जाता है किम के पास 6800 कॉइन्स होते हैं। तभी वहां पर मीन आ जाती है और बोलती है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये तीनों स्टेट्स रूरल की टेरिटरी के अंदर आती हैं जिसका नाम अब किंगडम है। जिसे देखकर वो आदमी और किम दोनों ही हैरान हो जाते हैं। दिखाया जाता है मिन वहां पर अपने लोगों के साथ आ गई होती है। तभी वो आदमी बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किंगडम की क्वीन यहाँ पर खुद आई है मेरे सामने। तभी मिन बोलती है, तुम्हारी आवाज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ना तुम्हारा तरीका, तो मैं तुम्हारी
रिक्वेस्ट को बिना सुने ही रिजेक्ट करती हूँ। किम सोचता है मिन यहाँ पर क्या कर रही है और ये यहाँ पर कैसे आ गई। अब कोई मुझे ये मत कह देना कि ये मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गई है। तभी फोर्थ वॉल बताती है किम को कि मिन तुम्हें पसंद करती है, उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, जिसे देखकर किम अजीब सा मुंह बनाता है और मन में सोचता है क्या ये सच में ऐसा है, और उसे पसीना आना शुरू हो जाता है। तभी मिन उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलती है किम, जैसा कि तुमने कहा था कि मनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, और मैं उस एग्रीमेंट के लिए यहाँ पर आई हूँ जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ मैंने किया था। तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है क्या तुम अपनी पूरी स्क्वाड को लेकर यहाँ पर अपने पर्सनल फीलिंग्स की वजह से आई हो। तभी रेड कलर के कपड़े पहने हुए आदमी बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जनरल के साथ ऐसे रूड टोन में बात करने की, वो हमारी कंट्री की रूलर है। तभी वो आदमी अपनी चिन रगड़ते हुए बोलता है ओह ये काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है सचमुच में तुमने एक कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा भी हेड उसी तरह से काट दूं जैसे मैंने तुम्हारे बैकर का काटा था। जिसे देखकर मिन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और रेड कपड़े वाला सोल्जर बोलता है अपनी बकवास बंद करो। किम कोल्ड लुक के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैं इसके सेंटीमेंट्स की बिल्कुल कदर करता हूँ क्योंकि ये मेरी हेल्प करने आई है, बट इसकी कॉन्स्टलेशन बिल्कुल ही वर्स्ट है। किम मिन से बोलता है तुम्हारी आर्मी का साइज देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि तुम नहीं जीत सकती हो। तभी कोई पीछे से उनको आवाज लगाता है किम। तभी किम पीछे मुड़कर देखता है वहां पर यू उस डिस्क के साथ आ रही होती है और बोलती है मुझे ये मिल गया। किम सोचता है यही है गैन पोंगुई, नाइस टाइमिंग यू, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसे जीत सकते हैं। मिन इसे देख के सोचती है क्या तुम क्या बोल रहे हो। किम आगे बोलता है चलो हम दोबारा से रिक्रिएट करते हैं द बैटल ऑफ ह्यूआंगसैंग। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि स्टिग्मा कैरेक्टर चू अपनी स्पेशल मिलिट्री एबिलिटी को कमांडर लेवल 3 को एक्टिवेट कर रखता है। दिखाया जाता है कि उसके सभी लोग एक फॉर्मेशन बनाकर सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं अटैक, और सामने की तरफ किम और मिन की टीम खड़ी हुई होती है उनसे फाइट करने के लिए।